आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी ईडी की ओर से। सुबह घर पर सबसे पहले ईडी की टीम पहुंची सुबह और उसके बाद आगे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अमानतुल्लाह को अब घर से लेकर निकल गई है। ये देखिए, अमानतुल्लाह खान कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की ये साजिश है। क्या कुछ कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान, आपको सुनवाते हैं। तो मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है अमानतुल्लाह खान से। ईडी की टीम निकल चुकी है उनको लेकर। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर तफ्तीश कर रही है ईडी की टीम। और अभी जो हमें अपडेट मिल रहा है कि अमानतुल्लाह को साथ लेकर निकली है टीम। हालांकि बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। शालिनी वहां पर मौजूद है, हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी। वो बातचीत करने की कोशिश कर रही थी अमानतुल्लाह खान से, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई। अमानतुल्लाह ने खुद ने एक वीडियो जारी करके अमानतुल्लाह खान ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि मेरे खिलाफ साजिश है, और उनकी तरफ से कहा गया आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये कोशिश हो रही है। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि अमानतुल्लाह खान ने कहा है मीडिया से बात करते हुए, मैं बेकसूर हूं, मैं निर्दोष हूं। क्या कुछ कहा अमानतुल्लाह खान ने, आपको सुनवाते हैं। और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अमानतुल्लाह को साथ लेकर निकली है ईडी की टीम? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी कर ली है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह, इसके अलावा अमानतुल्लाह पर आरोप था कि वक्फ बोर्ड घोटाले का, और उसमें 32 ऐसी नियुक्तियां थी जो गलत तरीके से की गई थी वक्फ बोर्ड के अंदर। उसको लेकर बाकायदा सबसे पहले एसीबी ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तफ्तीश शुरू की, एफआईआर दर्ज कर और अमानत की गिरफ्तारी की थी। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश की, एफआईआर अलग से एक दर्ज की गई एसीबी के एफआईआर को आधार बनाकर, और सीबीआई ने भी उस वक्त अमानत की गिरफ्तारी की थी। लेकिन अब ईडी ने पीएमएलए के तहत अमानत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ था। कई राउंड अमानत से इस मामले में क्वेश्चनिंग की गई, और अब जो सूत्र इस वक्त ईडी के बता रहे कि अमानत की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। सुबह 7 बजे ईडी की जो टीम थी वो अमानत के घर पहुंची थी जामिया में, लेकिन अमानत ने काफी देर तक ईडी अधिकारियों को घर में घुसने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई, और उसके बाद अमानत के घर पर बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन किया गया, घर पर पूछताछ की गई, और उसके बाद अमानत की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। जितेंद्र, एक बार ये बताइए दर्शकों को कि किस तरह से जो गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ केस इन पर है? दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला है, किस केस के तहत गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप अमानत के ऊपर लगाया गया। उस वक्त अमानत चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के अंदर, और आरोप था कि 32 नियुक्तियां इसमें की गई हैं जो कि गलत तरीके से तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार बताए जाते हैं, बल्कि जबकि जो बाकी लोग हैं वो अमानत की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं। यानी कि जो 32 अवैध नियुक्तियां थी उनको लेकर अमानत के खिलाफ सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानत के ठिकानों पर, उसके करीबियों के ठिकानों पर रेड की, जहां से बड़ी संख्या में असलहा बरामद हुआ था। इसके अलावा वहां पर तमाम ऐसे रिकॉर्ड बरामद हुए जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को दर्शाते थे इस पूरे मामले को लेकर। इसकी जांच फिर सीबीआई ने की। जब ईडी के पास मामला है तो ईडी ने बाकायदा पीएमएलए का केस दर्ज किया, और पता चला कि दरअसल अमानत जिस वक्त चेयरमैन के वक्फ बोर्ड के, उस दौरान उन्होंने न सिर्फ 32 नियुक्तियां गलत तरीके से की थी, बल्कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसको भी किराए पर दिया हुआ था गलत तरीके से। तो ये तमाम आरोप थे अमानत के ऊपर, जिनको लेकर लगातार ईडी अपनी तफ्तीश कर रही थी, और अब ईडी ने अमानत की गिरफ्तारी की है, जैसे कि सोर्सेज अभी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी की टीम साथ लेकर गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, और ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी ईडी की टीम, तब की रिपोर्ट शालिनी वाजपेयी जो हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल रही है, और तस्वीरें देखिए, उनके घर से अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल रही। सुबह 6 बजे यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची थी, और अब 12
5:19 पर टीम यहाँ से निकल रही है। तस्वीरें देखिए उनके घर से, ओखला में जो उनका घर है वहाँ पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और फिर अब यहाँ से लेकर उनको निकली टीम। यहाँ से देखिए तस्वीरें साफ साफ आप देख सकते हैं ईडी की टीम किस तरह से उनको लेकर जा रही है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी बात बस देंगे। तो शालिनी तस्वीरें दिखा रही थी जब अमानतुल्लाह को लेकर जा रही थी ईडी की टीम, और अमानतुल्लाह खान ने जो पहली प्रतिक्रिया दी उसमें ये कहा गया कि मैं बेकसूर हूं, मैं निर्दोष हूं। इस मामले में 5 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चला है अमानतुल्लाह खान के घर पर, आम आदमी पार्टी के विधायक पर, और आरोप लगाए गए हैं कि इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, वित्तीय अनियमितताएं हैं। जो केस है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, इसमें अनियमितताएं हैं और उसी केस की जांच के लिए अब लेकर गई है, गिरफ्तारी हो गई है, जो हमें बता रहे हैं सूत्र, जैसा कि जितेंद्र भी जानकारी दे रहे थे। जितेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जितेंद्र ईडी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है, यहीं लेकर आया जाएगा अमानतुल्लाह खान को? जी, अब से 5 मिनट पहले ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान को उसके घर से लेकर निकली और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको इसी ईडी हेडक्वार्टर लाया जाएगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई है, और ये ईडी हेडक्वार्टर है जहाँ पर गिरफ्तारी के बाद अब कुछ देर बाद अमानत को यहाँ लाया जाएगा ईडी की टीम के द्वारा, और आगे की जो पूछताछ है वो अमानत से यहीं की जाएगी। और गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है राजधानी कोर्ट में अमानत को पेश कर रिमांड भी लेने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। तो लगातार जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका अब ईडी हेडक्वार्टर पर पहुंचना शुरू हो चुका है, और जो तैनाती है ईडी हेडक्वार्टर पर दिल्ली पुलिस की वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से तमाम अनियमितताएं पाई गई वक्फ बोर्ड के अंदर, चाहे वो 32 भर्तियों को लेकर हो या फिर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी उस ज़मीन को गलत तरीके से किराए पर देने की बात हो, ये तमाम अनियमितताएं ईडी ने तफ्तीश में पाया इनको। और उसके बाद जब आज अमानत से एक बार फिर पूछताछ करने ईडी की टीम उनके घर पहुंची, तो आपने तस्वीरों में देखा भी होगा कि पहले तो अमानतुल्लाह खान की तरफ से ईडी की टीम को घर के अंदर एंट्री करने की इजाज़त नहीं दी गई, और जब उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उनके घर पर पहुंची सुबह 7 बजे, तो 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद ईडी की टीम उनके फ्लैट के अंदर गई और उसके बाद उनसे आगे की पूछताछ शुरू की गई। लेकिन जिन बातों का जवाब ईडी की तरफ ईडी अमानतुल्लाह से चाहती थी, जब वो स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया, तो आखिरकार अमानत की अब गिरफ्तारी कर ली गई है। पिछली बार भी तकरीबन 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से इसी ईडी हेडक्वार्टर में ईडी की टीम ने पूछताछ की थी, और आज जैसा कि सूत्र अभी बता रहे हैं कि ईडी द्वारा अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी कर ली गई, और कुछ देर में अमानतुल्लाह खान को इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर लाया जाएगा। जी, तो जितेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को लेकर यहीं पहुंचेगी ईडी की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, और सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, कि अब सीधे अमानतुल्लाह खान के घर से जो लेकर निकली है टीम सीधे ईडी दफ्तर में पहुंचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि इससे पहले भी 13 घंटे तक पूछताछ की गई है अमानतुल्लाह खान से, क्या कड़ियां जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है? क्या नए सबूत इसमें क्या मिले हैं ईडी को, जिसके आधार पर आज सर्च ऑपरेशन सुबह से इतने घंटे से चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसी साल जनवरी में ईडी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट इस केस के अंदर दायर की थी। उसके बाद से लगातार ईडी पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। 5 आरोपी थे अमानतुल्लाह के साथ साथ इस चार्जशीट के अंदर, और जब स्पष्ट जवाब आज नहीं मिल पाया इस घोटाले को लेकर, जो 32 नियुक्तियां की गई थी वक्फ बोर्ड के अंदर गलत तरीके से, और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें थी उनको किराए पर दे दिया गया था अमानतुल्लाह जिस वक्त चेयरमैन होते थे वक्फ बोर्ड में, तो इन्हीं से लेकर कागजात सामने रखकर बाकायदा अमानत से पूछताछ की गई। पिछली बार 13 घंटे की हुई, आज फिर एक बार ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब ईडी को नहीं मिल पाया। तो उसके बाद आखिरकार जो ईडी सूत्रों का कहना है कि अमानत की जो गिरफ्तारी थी वो करना बेहद जरूरी था, क्योंकि अब आगे की जो इंटरोगेशन होगी वो कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी, यानी कि हिरासत में लेकर पूछताछ अब उससे की जाएगी, और कोशिश ईडी की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड अमानतुल्लाह खान की मिल पाए। तो लिहाजा अब से कुछ देर बाद अमानतुल्लाह खान को इसी ईडी हेडक्वार्टर लाया जाएगा, और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा बैरिकेटिंग इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के आसपास कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। खुद
जो इलाके के डीसीपी हैं नई दिल्ली के, वो अब से कुछ देर पहले देवेश महिला यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो डीसीपी हैं वो एसीपी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि जो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के आसपास जो है पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में हो सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ईडी हेडक्वार्टर की तरफ कूच करे। तो उसको लेकर बाकायदा एहतियात बरती जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और साथ ही जो आगे की जो क्वेश्चनिंग होगी अमानतुल्ला खान से अब इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर होगी। जी जितेंद्र, मैं आपसे और समझना चाह रही हूँ कि ये जो धांधली की गई है, ये जो धांधली के आरोप लग रहे हैं अमानतुल्ला खान पर, ये धांधली किस चीज़ के? क्योंकि जब वक्फ बोर्ड के प्रमुख रहे अमानतुल्ला खान, उस वक्त किस तरह की धांधली की गई, और ये केस को कैसे ईडी अब मजबूत बनाने की कोशिश करेगी जब पहले भी पूछताछ हुई है, आज भी सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया गया? जी बिल्कुल, देखिए इस घोटाले के अंदर दो तरीके के आरोप लगे हैं। सबसे पहला आरोप कि जिस वक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते थे अमानतुल्ला खान, उस दौरान वक्फ बोर्ड के अंदर 32 नियुक्तियां की गई थी अलग अलग पदों के ऊपर। ये जो 32 नियुक्तियां थी उसमें से जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि 5 लोग जो है वो अमानतुल्ला खान के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो उनके करीबी हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं जहाँ से अमानतुल्ला खान MLA हैं। तो ऐसे में जब आगे कागजात चेक हुए तो पता लगा कि तमाम तरीके की अनियमितताएं इन नियुक्तियों के अंदर बरती गई है। साथ ही जब तफ्तीश आगे चली तो तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि जो वक्फ बोर्ड की दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर जो ज़मीनें हैं उनको गलत तरीके से किराए पर चढ़ा दिया गया था और उसका किराया बाकायदा अमानतुल्ला खान के पास आ रहा था। इस मामले में सबसे पहले ACB ने इन दोनों आरोपों के बाद अपनी FIR दर्ज करी, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करने के बाद बाकायदा अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी की गई और उस दौरान एक रेड भी की गई थी अमानतुल्ला खान और उसके 3 करीबियों के ठिकानों पर, और उस दौरान बाकायदा कुछ एम्यूनिशन बरामद हुआ था। इसके अलावा एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें करोड़ों के लेन देन की बात कही गई थी। तो ये जो ACB ने अपनी रेड की, जो ACB ने पाया वो सब कुछ बाकायदा CBI को सौंपा गया। CBI ने फिर अपनी एक FIR अलग से सेपरेट दर्ज की इस पूरे वक्फ बोर्ड घोटाले के अंदर, और CBI ने भी अमानतुल्ला की गिरफ्तारी की थी। फिलहाल अमानतुल्ला भी जमानत पर थे CBI के केस में।